अब देखिए थीटा की कौन सी वैल्यू इसमें 1 होती है, हमें क्या पता है कि tan थीटा इज इक्वल्स 1। थीटा की किस वैल्यू पे tan की वैल्यू जो है 1 होती है, tan 45 डिग्री, ठीक है। तो थीटा बराबर क्या हो गया आपका 45 डिग्री, ओके, ठीक है। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में देखिए, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। इसमें कह रहा है कि ये देखिए थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, ये AIPMT 2010 का क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें कह रहा है कि 6 वेक्टर, तो 6 वेक्टर A थ्रू B F हैव द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन इंडिकेटेड इन फिगर, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ ट्रू। तो इसमें स्टेटमेंट इसने ये बोला था कि जैसे मैंने ऑप्शन इसका लिखना मैं भूल गया, तो इसने ये इसके कहने का मतलब है कि कोई 6 वेक्टर हैं ए से लेके एफ तक। ये कोई वेक्टर ए है आपका, ये वेक्टर बी है, ये वेक्टर सी है, ये वेक्टर डी, ई और एफ, और ये इसका स्पेसिफिक डायरेक्शन है जो इसने क्वेश्चन में दिया हुआ। अब ये बोल रहा है कि इसमें जो है इसने ऑप्शन दिया हुआ था कि जैसे इसने दिया था ऑप्शन नंबर ए था आपका कि वेक्टर ई प्लस वेक्टर बी इज इक्वल्स एफ, ठीक है। बी ऑप्शन था इसका कि वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी इज इक्वल्स एफ, वेक्टर डी प्लस वेक्टर ई इज इक्वल्स एफ, या वेक्टर ई प्लस वेक्टर डी इज इक्वल्स एफ। इसमें कौन सा आंसर सही होगा, इसने ही 4 ऑप्शन इसने दिया हुआ था, ठीक है। तो चलिए हम इसकी बात करते हैं। पहला हम लेंगे क्या, वेक्टर ई प्लस वेक्टर बी। मैंने पहला ऑप्शन मुझे लेके चलना है वेक्टर ई प्लस वेक्टर बी, ठीक है। इसको इक्वल्स एफ है, ये जानना है सही है या गलत, इसको चेक करते हैं, ठीक है। चलिए वेक्टर ई क्या है मेरा, देखिए वेक्टर ई ये है, ठीक है। इसका डायरेक्शन क्या है, ये है, और वेक्टर इसमें बी जोड़ना है, तो वेक्टर ई का डायरेक्शन बी को मैं क्या करूँ, देखिए वेक्टर ई आपका कुछ ये है वेक्टर ई, ठीक है, और वेक्टर बी आपका कुछ यहाँ पे है वेक्टर बी। मुझे क्या करना है, इसमें जोड़ना है, तो मैं इसको क्या करूँ, पैरेलली यहाँ पे लाया मैंने, ठीक है। अब ये वेक्टर यहाँ पे आया, क्योंकि मुझे पता है कि इसको जोड़ने के लिए मैं वेक्टर ई में मुझे वेक्टर बी को अगर जोड़ना है, तो इसका मतलब ये है कि वेक्टर ई का जिसमें जोड़ना है, किसमें जोड़ना है, ई में जोड़ना है, किसको जोड़ना है, बी को जोड़ना है। तो इसमें जो कहने का मतलब एक चीज़ ये है कि इसमें हम सिंपली जो आपका पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन है वह हम इसमें क्या करेंगे, लगाएंगे। तो पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या कहता है, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन ये कहता है कि किसी भी दो वेक्टर को अगर हम पैरेललोग्राम के 2 एडजेसेंट साइड से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो जो पैरेललोग्राम का रिजल्ट वो होगा, डायगोनल होगा, वह उन दोनों वेक्टरों का क्या होगा, रिजल्टेंट होगा, ठीक है। तो मुझे क्या करना है, 2 साइड से, मान लीजिए मेरा वेक्टर ई है और ये मेरा वेक्टर बी है, मैं इसको क्या किया, यहाँ पे ले आया, ऐसे लगा दिया, ठीक है। और क्या था, एक इसमें एक लाइन और भी है कि जो वेक्टर्स होते हैं वो पॉइंटिंग आउटवर्ड, कहने का मतलब वो बाहर की तरफ ही निकलने चाहिए। तो इसका जो है रिजल्टेंट क्या होगा, इसका रिजल्टेंट आप देखिए, अगर ये वेक्टर ई है और ये वेक्टर आपका बी है, तो इसका रिजल्टेंट क्या होगा, ई बी का रिजल्टेंट कुछ ऐसे इस डायरेक्शन में आएगा, ठीक है। इसका रिजल्टेंट आएगा इस डायरेक्शन में, और मेरा एफ का डायरेक्शन क्या है, ये, तो ये ऑप्शन गलत हो गया, ठीक है। अब हम दूसरे ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा ऑप्शन कहता है कि वेक्टर सी प्लस वेक्टर बी इज इक्वल्स वेक्टर एफ, है या ना, इसको चेक करते हैं, ठीक है। अब देखिए सी का डायरेक्शन क्या है, सी का डायरेक्शन आपके ये देखिए, ये सी का डायरेक्शन है, ठीक है, ये वेक्टर सी का डायरेक्शन है। और फिर क्या करा, वेक्टर बी मान लीजिए मैंने इसमें क्या किया, जोड़ा, ये किया, ये हमारा वेक्टर बी हो गया। अब ये क्या किया मैंने, पैरेललोग्राम के 2 साइड पे अगर इसको आपने रिप्रेजेंट किया, तो इसका जो रिजल्टेंट होगा वो क्या होगा, पैरेललोग्राम का डायगोनल होगा। डायगोनल किस डायरेक्शन में होगा, इस डायरेक्शन में होगा, ठीक है। तो इसका जो आपका रिजल्टेंट होगा वो इस डायरेक्शन में होगा, मतलब आपका जो एफ होना चाहिए वो इस डायरेक्शन में होना चाहिए, लेकिन एफ किस डायरेक्शन में है, इसके अपोजिट। तो ये भी ऑप्शन गलत हो गया, ठीक है। अब अगले ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं। अगला ऑप्शन क्या है, वेक्टर डी प्लस वेक्टर ई इज इक्वल्स वेक्टर एफ, वेक्टर डी प्लस वेक्टर ई इज इक्वल्स वेक्टर एफ। अब डी मेरा क्या है, डी आपका है किस डायरेक्शन में, वेक्टर डी मेरा इस डायरेक्शन में है, ठीक है। और वेक्टर ई किस डायरेक्शन में है, वेक्टर ई जो है, सॉरी, वेक्टर डी प्लस वेक्टर सी है, वेक्टर सी की बात करते हैं अभी, वेक्टर डी और ये सी है, ये सी है, वेक्टर सी को चेक करते हैं, ठीक है। सी किस डायरेक्शन में है, सी इस डायरेक्शन में है, इसको मैंने ऐसे किया, ठीक। अब ये दोनों अगर पैरेललोग्राम के 2 एडजेसेंट साइड से रिप्रेजेंट किए जा रहे हैं, तो इनका जो रिजल्टेंट होगा वो कुछ इस प्रकार से आएगा, आर।
तो ये जो है ये आपका f होना चाहिए था, लेकिन ये f नहीं है। ये कौन सा वेक्टर है? ये वेक्टर d है और ये आपका वेक्टर c है। तो यह भी ऑप्शन आपका गलत हो गया। ठीक, अब हम आगे बढ़ते हैं। लास्ट में कह रहा है कि वेक्टर e प्लस वेक्टर d, वेक्टर e प्लस वेक्टर d इज इक्वल्स f, ये है कि नहीं, अब इसको चेक करते हैं। अब इसके लिए हम क्या कर रहे हैं, चलिए ठीक है, वेक्टर e किस डायरेक्शन में है, देखिए वेक्टर e जो मेरा इस डायरेक्शन में है, ठीक है। वेक्टर d किस डायरेक्शन में है, वेक्टर d जो है अपवर्ड डायरेक्शन में, ये देखिए ये है मेरा कुछ वेक्टर d। ठीक, अब इनका जो रिजल्टेंट होगा वो किस डायरेक्शन में होगा, तो इनका जो रिजल्टेंट होगा वो इस डायरेक्शन में होगा। देखिए इसका जो r है वो इस डायरेक्शन में होगा। कहने का मतलब ये जो रिजल्टेंट का डायरेक्शन है वही f का भी डायरेक्शन है। देखिए f भी मेरा इसी डायरेक्शन में इसने गिवन किया हुआ है। ठीक, तो इसका मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि जो वेक्टर e है और प्लस वेक्टर d वह जो है किसके बराबर है, f के बराबर है। ठीक है, ये ऑप्शन नंबर जो 4 है वह करेक्ट है। ठीक, अब देखिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में ये कह रहा है कि वेक्टर, ये क्वेश्चन यूपीसी 2000 में पूछा गया है। ये जो क्वेश्चन था जिसको अभी हम लोगों ने डिस्कस किया है, ये भी किसी एग्ज़ाम में पूछा हुआ है क्वेश्चन हुआ है। ठीक है, बट मुझे ये जो हमने अभी डिस्कस किया जस्ट कुछ देर ऊपर, ये AIPMT 2010 में पूछा गया क्वेश्चन है। 2010 AIPMT 2010 का ये क्वेश्चन है। ठीक, अब अगर हम बात करते हैं, अब ये क्वेश्चन है यूपीसी 2000 का पूछा हुआ क्वेश्चन। इसमें कह रहा है कि वेक्टर ए पॉइंटिंग वर्टिकली अपवर्ड एंड वेक्टर बी पॉइंट्स टूवर्ड नॉर्थ, द वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ ए क्रॉस बी। कहने का मतलब ये है कि ये कहीं ना कहीं आपसे ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या आपको राइट हैंड स्क्रू रूल पता है या नहीं पता है। ठीक है, ए क्रॉस बी का जो डायरेक्शन आप लोग निकालते हो वह आपको पता है कैसे आता है कि नहीं आता, ये जानने की कोशिश कर रहे हैं। अब इन्होंने ये बोला कि कोई वेक्टर, अब ये मान लीजिए मेरा कोई, मैंने सपोज़ किया कि ये कोई मेरा एलिमेंट है, इसका इस पे क्या है कि ये कोई मेरा वेक्टर ए है। ठीक है, इसके जस्ट अपोज मतलब वर्टिकली अपवर्ड का मतलब परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। ठीक है, अब इन्होंने बोला कि कोई बी वेक्टर है जो है किसके तरफ टूवर्ड्स क्या पॉइंट कर रहा है, नॉर्थ की तरफ पॉइंट कर रहा है। तो ये मान लीजिए मैंने कोई वेक्टर बी बनाया, जो वेक्टर बी किसकी तरफ जा रहा है, ये वेक्टर बी मैंने बनाया, ये वेक्टर बी जो है ये पॉइंटिंग टूवर्ड्स नॉर्थ। ठीक है, अब ये पूछ रहे हैं कि जो इनका रिजल्टेंट होगा, मतलब ए क्रॉस बी का जो रिजल्टेंट आएगा मेरा वो किस डायरेक्शन में होगा, ए क्रॉस बी का जो रिजल्टेंट आएगा आर वेक्टर जो आएगा वो किस डायरेक्शन में होगा। इसमें इन्होंने ये जानने की कोशिश की। तो आप वही लगाइए, राइट हैंड स्क्रू रूल लगाइए इसमें, जिससे हम लोग वेक्टर का डायरेक्शन निकालते हैं। ठीक है, तो उसमें मैंने बताया क्या था कि जो आपका फिंगर होना चाहिए, जो आपका फिंगर होना चाहिए, ये आप ऐसे पहले हाथ को ऐसे लीजिए, जो आपका फिंगर होगा वह जो आपका इनिशियल वेक्टर, मतलब मुझे किस में निकालना है, ए क्रॉस बी करना है। मतलब जो मेरा रेफरेंस वेक्टर है, इनिशियल वेक्टर वो क्या है, वो ए है। ठीक है, तो ए की डायरेक्शन में मुझे अपना पहले ऐसे हाथ कर लीजिए, जो ये फिंगर है ना, ये चारों फिंगर, इसको ए की डायरेक्शन में आप कर लीजिए। ठीक, अब मुझे जो है जो मेरा बी वेक्टर है, अब मुझे क्या करना है, ए क्रॉस बी करना है। तो जो अब मुझे क्या करना है, इसको अपने जो फिंगर को बी डायरेक्शन की दिशा में कर्ल करना है। क्या करना है, बी की दिशा में कर्ल करना है। अब ये मान लीजिए ये मेरा ए है। ठीक है, इस पर आप इसकी डायरेक्शन में आप फिंगर करिए। अगर मैं थोड़ा सा प्रयास करूँ हाथ बनाने का, तो देखिए ऐसा कुछ करके बनेगा। ये देखिए बहुत बढ़िया तो नहीं बना पाया हूँ, लेकिन फिर भी कोशिश करता हूँ। ये देखिए ऐसा कुछ करके हाथ बनेगा। ठीक है, ये किसकी तरफ है, ये ए वेक्टर की तरफ इंडिकेट कर रहा है। अब इसको हमें कर्ल किसकी तरफ करना है, इसको कर्ल करना है बी की तरफ। तो आप ऐसे लीजिए इस वेक्टर को। ठीक है, अब मान लीजिए जो आपके सामने मतलब स्क्रीन के अंदर की जो ये दिशा जो है, ये मान लीजिए आपकी वेक्टर बी की डायरेक्शन है। ठीक है, इसको मैं ऐसे कुछ बताने की कोशिश करता हूँ, एक मिनट, इसको ऐसे कुछ बताने की कोशिश। जैसे ये देखिए, ये मेरा क्या है आपका, ये किसका डायरेक्शन है, ये वेक्टर ए का डायरेक्शन है। ठीक है, और मुझे क्या करना है, ये मान लीजिए मैंने कोई वेक्टर बी लिया जो इस डायरेक्शन में है। ये मान लीजिए पेन लेता हूँ, ये कोई मेरा वेक्टर बी है जो नॉर्थ डायरेक्शन में, देखिए इस डायरेक्शन में। ठीक, अब मुझे क्या करना है, इसी जो एक वेक्टर बी है, ए क्रॉस बी निकालना है। ए मेरा इस डायरेक्शन में, जस्ट इसके अपोजिट। अब मुझे क्या करना है, जैसे जैसे ये मेरा कोई ए वेक्टर है और ये मेरा क्या है,
बी वेक्टर है, ठीक। अब मुझे क्या करना है, इसको इसके डायरेक्शन में लेके घुमा देना है। देखिए क्या करना है, इसको इसके डायरेक्शन में घुमा देना है। ये मेरा ए है, ठीक है, और ये मेरा बी वेक्टर है। अब मुझे बी की डायरेक्शन में क्या करना, आप इसके हाथ को, अपने हाथ को कर्ल करना है। देखिए ऐसे मैंने कर्ल किया, ठीक। तो मुझे पता है कि जो मेरा थंब का डायरेक्शन होगा, जो मेरा थंब का डायरेक्शन होगा वो किसका डायरेक्शन होगा, वो डायरेक्शन होगा आप रिजल्टिंग वेक्टर। जो मेरा रिजल्टेंट वेक्टर होगा उसका डायरेक्शन होगा ये थंब, ठीक है। आप पीछे जाके जो हम लोगों ने डिस्कस किया है राइट हैंड स्क्रू रूल, उसके थ्रू आप उसका रेफरेंस आप ले सकते हैं। उसी का ही क्वेश्चन है ये बेसिकली। तो हमने क्या देखा, ये जो है किसका डायरेक्शन है, ए का डायरेक्शन है। ये बी, इसी की डायरेक्शन में हमें क्या करना है, हाथ को घुमाना है, ठीक। और थंब का जो आपका डायरेक्शन होगा, देखिए अब इसको, ये आपका देखिए ऐसा कुछ करके फिंगर होगा, ठीक है, और ये आपका थंब होगा, ठीक है। तो जो थंब का डायरेक्शन है, थंब किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में होगा। थंब का डायरेक्शन क्या, ये देखिए ये नॉर्थ अगर होगा तो ये ईस्ट डायरेक्शन होगा, ये साउथ होगा, ये वेस्ट होगा। तो जो आपका थंब होगा वो किस डायरेक्शन में है, वेस्ट डायरेक्शन में आएगा, ठीक। और ये किस डायरेक्शन में आपका, इनिशियली ये आपका अपवर्ड डायरेक्शन में है, और ये किस डायरेक्शन में, ये आपका नॉर्थ है, ठीक है। देखिए तो इसको जब मैं घुमाऊंगा तो ये क्या आपका थंब का क्या डायरेक्शन होगा, थंब का डायरेक्शन होगा वेस्ट, ठीक है। तो कहने का मतलब कि जो इसका रिजल्टेंट वेक्टर होगा उसका डायरेक्शन क्या होगा, वेस्ट। रिजल्टेंट का डायरेक्शन होगा, इसको हम लोग लिखते हैं, रिजल्टेंट का डायरेक्शन है, रिजल्टेंट डायरेक्शन विल बी, डायरेक्शन क्या होगा, डब्लू, ठीक। यही इसका आंसर होगा। ये है यूपी सीट का क्वेश्चन, ठीक है। तो कहने का मतलब इन सब सारे क्वेश्चन को करने से हम लोग क्या समझे, इसको करने से हम लोगों ने एक चीज़ ये देखा कि जो सारे क्वेश्चंस हैं वो जो इनके बेसिक्स हैं हमारे, जो हम लोगों ने डिस्कस किया है वेरियस टॉपिक पे, वेरियस पॉइंट जो हमने डिस्कस किया है, लगभग ये सारे क्वेश्चन कहीं ना कहीं उसी के इर्द गिर्द से पूछे गए हैं, ठीक है। इसका मतलब आप अपने नोट्स को रिवाइज़ करिए और उसकी प्रैक्टिस करिए, उस पर रिलेटेड 2-4-6 जो प्रॉब्लम्स हैं उसको खोजिए, किसी न किसी किताब में आपको मिल जाएंगी, उनको लगाइए, प्रैक्टिस करिए। तो नीट, IIT, JEE, इन सब के जो तमाम क्वेश्चंस हैं उसको आप बड़े आराम से कर सकते हैं, ठीक है। आप इस पर और प्रैक्टिस करिएगा। और जो हम अगली टॉपिक अब पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हम लोग काइनेमेटिक्स पढ़ेंगे, ठीक है। मतलब मैकेनिक्स, काइनेमेटिक्स, डायनामिक्स, इसकी बात हम लोग अब करेंगे, ठीक है। ओके, तब तक के लिए गुड बाय।